पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल पर हमले के भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। भारतीय फौजी अफसरान का बयान बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खैरात के मुताबिक मुक़द्दस मकामात का एहतराम हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का सोच व्यक्त। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का निगहबान है। हर साल हजारों सिख यात्री आते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के जरिए वीजा फ्री रसाई दी। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और हर मौसम का शराकतदार है। चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अव्वलीन तरजीह देता है। चीनी वजीर बराए खारजा अमूर लिऊ जानचाओ की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू। इसहाक डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत पर चीन की हिमायत को सराहा। बीजिंग में आज पाक चीन अफगान वज़ीर खारजा की भी अहम मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी, ना अब झुकेगी। हमें जिंदगी से ज्यादा शहादत की आरज़ू है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी पहली तरजीह अमन है। आज पाकिस्तान की गलियों में देखेंगे तो आपको पता नहीं अमन की खुशी मनाते लोग नजर आएंगे। अवाम मुसल्लह अफवाज तमाम शोबे एक आहनी दीवार हैं। पाकिस्तानी इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं। चीन ने कम वक्त में शानदार तरक्की की। पाकिस्तान के अवाम में भी तरक्की और इस्तेहकाम चाहते हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज सबसे ज्यादा दादू में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 46, नवाबशाह 45, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। पेशावर, बन्नू, डेरा गाजी खान, तुर्बत में 43 दर्जे शिद्दत की गर्मी। दोदा, नौकंडी 42, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चकवाल, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड। 24 मई तक जुनूबी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। पंजाब के तालीमी अदारों में 28 मई से गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। स्कूलों के औकात कार में भी कमी कर दी गई। वज़ीर तालीम पंजाब का कहना है, स्कूलों के नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के शोहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी। इजलास में मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ पर भी गौर करेगी। भारत जंगी मैदान में हजीमत उठाने के बाद सफारती महाज पर भी नाकाम। आलमी जरीदे टेलीग्राफ का कहना है, मोदी की जानिब से सफारती साख की बहाली के लिए तश्कील दिया गया वफ्द इख्तलाफात का शिकार हो चुका। अपोजिशन जमातों ने सवाल उठाया, वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। भारतीय पार्लियामान में ट्रंप पर वार। अमरीकी सालिसी को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया। पाक भारत सालिसी पर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। अमरीकी सदर की सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार खामोश क्यों रही। ओपोजिशन लीडर का सवाल। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि ट्रंप ने हमसे इजाजत नहीं ली, खुद ही मरकज़े तवज्जो बनना चाहा। सीज फायर मुकम्मल तौर पर दो तरफा था, किसी तीसरे फरीक का कोई किरदार नहीं था। पहलगाम के बाद मोदी सरकार का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ज्योति मल्होत्रा का ताल्लुक बीजेपी से निकला। ज्योति मल्होत्रा को 17 मई को पाकिस्तान के लिए जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। भारतीय अवाम का कहना है कि ये मोदी की जानिब से पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और फॉल्स फ्लैग साजिश है। अफवाज के भरपूर जवाब की वजह से आज कौम नए आज़म के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। कुछ अर्सा पहले मुआशी अशारिये बेहतर न थे, कौम भी तकसीम थी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मईशत सरमायाकारी में इजाफे के लिए किरदार अदा किया। भारत कहता था घुसकर मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को घुसकर मारा। पाक अफवाज ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो सालों याद रखेगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाक अफवाज ने दुश्मन को साबित कर दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो सख्त जवाब मिलेगा। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है।
स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा 2022 में तिजारती खसारा बुलंद सतह पर था। ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर से बढ़ चुके हैं। 3 साल पहले हमारी मैशत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना था। कारोबारी तिजारती सरगर्मियों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने 61 अरब के कर्जे अवाम को दे दिए। आसान कारोबार स्कीम के तहत 13 माह में 1,07,000 से ज्यादा अफराद को रकम दी गई। सूबे भर में 57,913 कारोबार शुरू हो चुके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कारोबार शुरू करने के लिए लोगों को आसान शराइत पर कर्जा दिया जा रहा है। पंजाब की हर गली को साफ, शहरों में फूड स्ट्रीट बनाई जा रही है। इंसदाद तजावुजात पर तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका। मक्का मुकरमा में मुक़ीम पाकिस्तानी आज़मीन हज को हरम शरीफ तक पहुँचने में मुश्किलात। रिहायशी इमारतों से हरम तक बसें दस्तियाब नहीं। रोज़ाना कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। हज मामनीन भी अक्सर गैर हाजिर रहते हैं। रहनुमाई का कोई मौसर निज़ाम नहीं, आज़मीन का शिकवा। मुल्क भर में 28 मई को आम तातील का ऐलान। यौम तकबीर के मौका पर तमाम सरकारी दफातर और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। विफाकी हुकूमत ने दिसंबर 2024 में 28 मई को आम तातीलात की फहरिस्त में शामिल किया था। ईद कुर्बान से कबल आर्जी मवेशी मंडी लगाने का फैसला। लाहौर में एक मुस्तकिल और 5 राजी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। मुस्तकिल मवेशी मंडियां शाहपुर कांजरा में लगेगी। वागा, निश्तर, रावी, कैंट और रायबंद तहसील में आर्जी मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। अस्सलामुअलैकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं वलीद अबीर और मैं हूं सोबिया तारिक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अपडेट कर रखेगा आपको इस खबर से मुतल्लिक। नूर मुकद्दम केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम जाहिर जाफर की अपील मुस्तरद कर दी है, जबकि जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। अपडेट कर रखेंगे आपको इस अहम केस से मुतल्लिक, जिसमें नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार है। डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं। न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा इस अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक। जी बिल्कुल मात थी, जिसके बाद सुप्रीम पाकिस्तान की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस का मुख्तसर फैसला सुनाया गया है। अदालत ने मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखते हुए अपील मुस्तरद कर दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रेप के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया है, जबकि अगवा के इल्जाम में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कैद बामुशक्कत कर दी गई है। जबकि मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी अदालत उज़्मा की जानिब से कमी की गई है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितनी सजा काट चुके हैं काफी है। इसके अलावा नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजा की अदायगी का हुक्म भी अदालत उज़्मा की जानिब से बरकरार रखा गया है। आज केस की समाअत के दौरान मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर की जानिब से दलाइल दिए गए और उनकी जानिब से अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि अपील कुनंदा के खिलाफ शवाहिद का शक व शुबा से बालातर होना जरूरी है। अदालत बतौर शवाहिद पेश फुटेज से बाहर नहीं जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की फुटेज चलाई गई, लेकिन वो चल नहीं सकी। इसके अलावा उनकी जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील की फराहम करदा USB वीडियो भी चलाई गई। जबकि केस की समाअत के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि जिस CCTV फुटेज पर आप एतराज उठा रहे हैं उसको आप तस्लीम कर चुके हैं। पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने भी कहा कि CCTV फुटेज ना तो टेम्पर्ड है और ना ही इसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ की गई है। अगर कोई इंसान वीडियो बनाता तो एतराज हो सकता था। वीडियो का मखसूस हिस्सा जाहिर किया गया। इसके अलावा जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से ये भी कहा गया कि इस वीडियो के मामले पर तो इंसानी मदाखलत है ही नहीं, ये वीडियो CCTV कैमरे के जरिए रिकॉर्ड हुई है। जिसके बाद फ्रीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने सजाए मौत के खिलाफ ये अपील मुस्तरद कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तो खबर यह है कि बानी पीटीआई ने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया है, जबकि बानी पीटीआई ने वकला की अदम मौजूदगी में
शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार किया है और जेल अमला बानी पीटाई को सेल में बुलाने के लिए, लेकिन वो ना आए और लाहौर पुलिस की 11 रुकनी टीम डीएसपी की सरबराही में जेल आई थी और पीटीआई रहनुमा मोहम्मद अली खान और तर्जुमान न्याजुल्लाह न्याजी को दाखिल नाके पर रोक लिया गया था। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ खालिद चौधरी से। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक जानिब तो आज बानी पीटीआई से मुलाकात का रोज है और दूसरी जानिब जो है लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंची थी डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में और ग्राफिक टेस्ट करना चाह रही थी बानी पीटीआई का। और इस हवाले से जेल इंतजामिया ने जो है बानी पीटीआई से रब्ता किया उनके सेल में और बताया कि लाहौर से जो है टीम आई हुई है और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट करना चाहती है, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि जब तक मेरे वकला नहीं मौजूद होंगे इस अमल में वो पॉलीग्राफिक टेस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, ज़राए का ये कहना है। और दूसरी जानिब आज मुलाकातों के हवाले से जो है यहाँ पर जो पार्टी रहनुमा है पहुंचे हैं, इसी तरह बानी पीटीआई की तीनों बहनें भी यहाँ पहुंची हैं जिन्हें दागल नाका पर रोका गया था और वो जबरदस्ती अडयाला जेल की जानिब